मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं पंजाब पुलिस विच बतौर सब इंस्पैक्टर तैनात हाँ। मेरा इत्थों तक का संघर्ष जिहड़ा सी मतलब इत्थों तक का सफ़र कह सकते हैं बड़ा ही संघर्ष वाला सीगा। मैं 10th तक की पढ़ाई जिहड़ी आ पिंड दे स्कूल तो कीती सीगी। 7वीं क्लास विच सीगी जदों मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए सीगे। मेरे फादर साहब आर्मी च सीगे, आर्मी चो रिटायर्ड आए पर्सन सीगे और कैटेगरी पेंशन आन करके जिहड़ी मदर नूं अगे पेंशन लगी वो बहुत घट सीगी। मतलब उस टाइम विच 2000 विच मदर नूं 1200 रुपये पेंशन लगी सीगी ते असीं 3 भैन भरा पढ़न वाले सीगे। 7th तो बाद मतलब 10th तक की पढ़ाई करन तो बाद +1 +2 मेरी गवर्नमेंट स्कूल तो हुई सीगी। फिर अगे कॉलेज एडमिशन लै लिया। मतलब कॉलेज एडमिशन लैन तो पहला मेरा +2 तो बाद 1 साल का गैप सीगा क्योंकि मेरे मदर अगे मेरी स्टडी नहीं करवा सकते सीगे और पापा की डैथ तो बाद तो वैसे ही सारे साथ छड़ चुके सीगे क्योंकि 1200 रुपये ना तुसी भी जानते हो। चलो उस टाइम भी 1200 बहुत घट होंदे सीगे क्योंकि 3 बच्चों की स्टडी और घर का खर्चा चलाना बहुत औखा सीगा उन्ने पैसों विच। पर फिर मदर ने सोचा कि चलो मेरी +2 हो गई है जिद्दां सारे ही कहते है क्योंकि मेरे मदर हाउस वाइफ सीगे पर वैसे बहुत हिम्मत वाले लेडी है। तो उन्होंने अगे कि बाकियों की स्टडी करवा लेंदे हुण मेरी मैरिज का फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिता। 1 साल का गैप सीगा तो मैं कंप्यूटर कोर्स कर लिया। मेरे नानकिਆਂ ने मेरे कंप्यूटर कोर्स करवा दिता। तो फिर मेरी एक फ्रेंड सीगी ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मतलब ये पढ़न च बहुत हुशियार हैगी है, तुसी मेरे नाल इहदी एडमिशन करा लो, सरकारी कॉलेज विच खर्चा बहुत घट हुंदा। तो क्योंकि मेरी +2 तक मैं हमेशा फर्स्ट क्लास पास होंदी रही हाँ। तो फिर असीं गवर्नमेंट कॉलेज जो एडमिशन लैन मैं अपनी फ्रेंड नाल गई हाँ। तो मेरी मदर मेरे नाल कदी किसी कॉलेज या स्कूल विच एडमिशन करवाने नहीं गए क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं हुंदा सी। उन्होंने सीगा कि अगर पढ़ना है तो तुसी आप पढ़ सकते हो क्योंकि मदर मेरे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए सीगे बट फिर भी उन्हों का साथ बहुत सीगा साडे नाल। तो उन्होंने उस टाइम ही जो फैमिली बैकग्राउंड बारे दसिया तो मेरी हाफ फीस हो गई मतलब उन्होंने मेरी अद्धी फीस करा दी। तो ग्रैजुएशन मेरी कॉलेज तो हो गई। फिर मेरे नाल वाले जिहड़े सारे सीगे उन्होंने अगे B.Ed विच जां किते होर डिप्लोमा विच एडमिशन लै ली पोस्ट ग्रैजुएशन विच। तो मैं अगे एडमिशन नहीं लै सकती सी। तो मेरे प्रोफैसर गुरविंदर, प्रोफैसर दिलजीत कौर, प्रोफैसर संजीव डोगरा, प्रोफैसर नीलम, प्रोफैसर कालों तो प्रोफैसर हरमीत कौर जिन्होंने मेरी MA इकनॉमिक्स विच एडमिशन कराई अपने कोलों फीस डिपोजिट करवा के। मेरी जो ग्रैजुएशन का लास्ट ईयर सीगा तो पंजाब पुलिस विच कांस्टेबल के फार्म निकले सीगे। मेरे फ्रेंड सर्कल विच मेरे नाल गल कीती गई कि भर्ती आई हैगी सिपाही रैंक ते तो असीं भर्ती हो जावांगे। चाहे पल्ले कुछ नहीं सीगा बट मेहनत का जनून बहुत सीगा ते सोचिया सीगा कि कुछ वड्डा करना लाइफ विच। पर यह नहीं सोचिया सीगा कि कभी पुलिस डिपार्टमेंट विच आवांगे। तो उन्होंने कहा कि असीं इत्थे फॉर्म फिल करते हैं बट मेरा कोई वधिया रिस्पॉन्स नहीं सीगा उन्होंने। बट चलो उन्होंने अपने नाल मेरे भी फॉर्म फिल कर दिते। जो मेरा ट्रायल का टाइम सीगा दिन सीगा तो मैं ट्रायल देन हुशियारपुर जाना सीगा। तो मेरी मदर नूं मैं कहा कि मम्मी मेरे तो नहीं लगता कि मेरे तो ट्रायल क्लीयर होणगे, मैनूं नहीं लग रहा हैगा इदां कुछ। तो मम्मी ने कहा कि अगर ट्रायल क्लीयर नहीं होए तो तू घर ना आई। मतलब वो चीज़ मन नूं मतलब स्ट्रैस जिहा पै गया उस चीज़ से कि जे घर ना आवांगी तो कित्थे जावांगी। उस स्ट्रैस विच ही मेरे एक्सीलेंट ट्रायल क्लीयर हो गए। तो टेस्ट भी क्लीयर हो गया सारा कुछ। एग्जाम क्लीयर होने तो बाद मैं कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया। फिर मैं अकैडमी विच ही काफ़ी टाइम जॉब की। फिर 2013 विच सब इंस्पैक्टर की भर्ती आई तो मैं फॉर्म फिल किए। ट्रायल क्लीयर हो चुके सीगे। फिर मैं जो जिले जॉब कर रही सी तो साडी ड्यूटी 24 आवर्स होंदी है तो इन्ना कोई टाइम नहीं हुंदा कि ड्यूटी विच असीं किसी एग्जाम की तैयारी कर पाइए। फिर मेरे DPO देहाती अमृतसर स्टाफ ने बहुत हैल्प की कि ड्यूटी दौरान भी मैं अपनी स्टडी विच ध्यान दे पाई, अपनी ड्यूटी भी की। तो फिर मेरा मतलब उस समय दौरान मेरी इन्नी मतलब मेहनत सीगी कि छुट्टियां लैनियां पईयां मैनूं 7 दिन दियां क्योंकि ड्यूटी तो कई बार रात नूं 8 भी वज जांदे सीगे। तो फिर 7 डेज़ विच मैं सिर्फ 2 घंटे ही सौंदी सी रात।
2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਰਾਤ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, 2 ਤੋਂ 4 2 ਘੰਟੇ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਮਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੰਥਲੀ, ਔਰ ਮੰਥਲੀ 1200 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਹੇਜ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਹੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ। हाँ, मैंने इतने 2 लाइना याद आ गई कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ के बिना कभी जय जयकार नहीं होती। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.